नमस्कार, मैं हूँ श्रुति चांदा और आप देख रहे हैं स्टार 24 न्यूज। देखते रहिए आज के खास समाचार। मंदसौर के मल्हारगढ़ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी श्यामलाल जोगचंद ने अपने समर्थकों के साथ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में घर घर जाकर अपने चुनाव चिन्ह गैस की टंकी का प्रचार किया। साथ ही अपने मतदाताओं से गैस टंकी चुनाव चिन्ह पर मतदान करने की अपील की गई। साथ ही जनता से कहा कि मैं चुनाव में नहीं लड़ रहा हूं, बल्कि आप सभी लड़ रहे हैं। गांव लसुडावन, बाबरेचा, मोरखेड़ा, बागिया, लटूसा, रिंडा, पिंडा, रातीखेड़ी, अफजलपुर के साथ लगभग 30 गाँव में जनसंपर्क किया, जहां पर ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर साफा बांधकर स्वागत किया। इस दौरान श्यामलाल जोगचंद ने कहा कि जन सेवा ही मेरा परम कर्तव्य है। मैं आपके मान सम्मान में कभी भी कमी नहीं आने दूंगा। बेटा बनकर फर्ज निभाऊंगा। यदि किसी भी समय आपके साथ कोई भी गलत हो रहा है तो मुझे कॉल कर देना। डायल 100 से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। इस विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, क्योंकि आज तक मैंने किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी से सांठगांठ नहीं रखी, ना कमीशन ली। पहले भी मैंने 27 वर्षों से जनता के हित में लड़ाइयाँ लड़ी, जनता के साथ अन्याय नहीं होने दिया। सैकड़ों धरना प्रदर्शन किए और जेल भी गया। मेरे विधानसभा में जाते ही सबसे पहले 8/18 एनडीपीएस एक्ट की धारा हटवाई जाएगी, ताकि कोई फर्जी केस दर्ज नहीं होगा। जिन लोगों पर एनडीपीएस एक्ट के फर्जी मुकदमे चल रहे हैं उन्हें हटवाया जाएगा। साथ ही श्यामलाल जोगचंद ने कहा कि यदि जरूरी पड़ी तो मैं पीड़ित व्यक्ति का सरकारी वकील बनकर लड़ाई लड़ूंगा और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा आभारी हूँ, जो मुझे चुनाव लड़ने के लिए हिम्मत दी और 1 वोट और 1 रुपया देकर मेरा हौसला बढ़ाया। जो अभी तक मेरे खाते में चंदे की राशि 78,000 रुपये आ चुके हैं। मेरा खास मुद्दा ये है कि देश का किसान परेशान है, युवाओं का हाल बेहाल है, रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमाई हुई है। इस सभी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। स्टार 24 न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, मंदसौर। कि मैं निर्दलीय चुनाव मैदान में नहीं हूँ। मैं उन किसानों का उम्मीदवार हूँ जो लंबी लाइन लगा करके खाद ले रहे हैं। मैं उन लोगों का उम्मीदवार हूँ जो ट्रांसफार्म सरकार दे नहीं रही और ट्रांसफार्म के लिए घंटों बैठे रहते हैं। मैं उन बहनों का उम्मीदवार हूँ जो खेत में निंदाई गुड़ाई कर रही है और काम कर रही है, और जो गीत गाती हुई जो महिलाएं हैं उन बहनों का मैं उम्मीदवार हूँ। मैं उन युवाओं का उम्मीदवार हूँ जिनका जगदीश देवड़ा जी ने भविष्य बर्बाद कर दिया, और उन लोगों को जो युवा है उनमें व्यापम घोटाला कर दिया। उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी और जब वो परीक्षा देने गए तो व्यापम में उनका नंबर नहीं आया और उनकी नौकरियां नहीं लगी। उन लोगों का उम्मीदवार हूँ मैं। उन जो छात्राओं बालिकाएं जो कि मेरी बहनें हैं उनका उम्मीदवार हूँ जो लगातार पढ़ाई कर रही है और उनका भविष्य कहीं न कहीं दिख नहीं रहा है। तो मैं सारी आम जनता के हित में गरीब मजदूर किसानों का उम्मीदवार हूं, और मुझे उम्मीद है कि जब जनता, मेरा चुनाव भी जनता लड़ रही है, आप आश्चर्य करेंगे 1-1 रुपया मेरे खाते में सभी लोगों ने डाला, और कल 73,000 तो कल हो गए थे। आज मैंने खाता चेक नहीं किया, नहीं तो मुझे लगता है कि 80,000 के आसपास आज मेरे खाते में आ गए हैं। मैंने अपील करी है जनता से कि 1 वोट और 1 नोट आपको देना है, तो 1 नोट 1 रुपया। अगर किसी के घर में 5 वोट है तो 5 रुपया मेरे खाते में ट्रांसफ़र कर रहा है। किसी के घर में 3 वोट है तो 3 रुपये मेरे खाते में वो सब ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये अपील हम लोग मिलकर के जो कर रहे हैं, और इसके लिए आम जनता मेरा चुनाव लड़ रही है, और ये जनता जब चुनाव लड़ती है तो चुनाव जीतेंगे। कारण ये कि जो प्रत्याशी इन्होंने बनाया उसके लिए माननीय कमलनाथ जी ने पत्रकार वार्ता में कहा था कि हमसे 2018 में गलती हो गई, गलत आदमी हमने दे दिया। फिर माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा था, और अभी जो बीच में जब चुनाव का जब समय चल रहा था टिकट वितरण का, तो सारे वरिष्ठ नेताओं ने माइक में हमारे जो प्रभारी है कमलेश्वर पटेल जी, उन्होंने माइक में कहा कि पिछली बार हमसे भूल हुई थी, गलत प्रत्याशी हमने यहाँ दे दिया था, इस बार हम ठीक देंगे। लेकिन उसी गलत प्रत्याशी को फिर दे दिया। जनता को और आम जनता जो है
वो ये जो नेता लोग हैं ये मैच फिक्सिंग करके आम जनता को ये समझ रहे हैं कि ये जो है आम जनता कुछ समझती नहीं, भोली वाली नहीं है। लेकिन जनता बहुत समझदार है। जनता जो किसान है यहाँ का, और मैं तो कह रहा हूँ मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र का किसान, मजदूर, व्यापारी, गरीब, अमीर जितने लोग हैं वो इतने समझदार है कि यहाँ किसान आंदोलन का इतना बड़ा आंदोलन इन्होंने खड़ा किया, तो हम सब लोग मेरे साथ हैं और मैं चुनाव जीतूंगा। समर्थकों में किस प्रकार का उत्साह देखा जाता है? समर्थकों में श्यामलाल जोगचंद जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्यामलाल जोगचंद जिंदाबाद, जिंदाबाद। इतना ज़बरदस्त उत्साह है समर्थकों में, और मैं तो कह रहा हूँ कि आम लोगों में उत्साह है। कल की घटना है, जब मैं आ रहा था तो एक बहन रात के अंधेरे में दौड़ के आई और मुझे माला दी और एक तिलक निकाला, और आप आश्चर्य करोगे उन्होंने 3000 रुपये निकाल के मेरे हाथ में दिए, और उन्होंने कहा कि मैंने 3000 धीरे धीरे इकट्ठे करे, 2000 और मैं इकट्ठे कर रही, मैं उससे वो 3000 ले नहीं रहा। मैंने कहा मत दो, तो वो बोले कि नहीं 3 मैंने इकट्ठे कर दिया, 2 और दे रही, और आप चिंता मत करो, चुनाव मैं लड़ रही हूँ, आप नहीं लड़ रहा हूँ। मैंने बहन जी आपका नाम क्या है? तो वो क्या नाम से आपको क्या काम है, मैं आपके लिए काम कर रही हूँ। तो इस मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बहनें, किसान, मजदूर, आम लोग उठ करके खड़े हो गए हैं, और मुझे विश्वास है कि यहाँ वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी की जमानत जब्त करा देंगे, गरीब मजदूर किसानों के लिए लड़ेंगे। मैं चुनाव जीता, एक भी NDPS एक्ट का फर्जी प्रकरण मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बनने नहीं दूंगा। 3 बिठा के जो मोटरसाइकिल पे जाते हैं और जगह जगह लोगों को परेशान करते हैं, वो 3 बिठाने वाले पर उन पे चालान बनने नहीं दूंगा, क्योंकि ये कंपनी की गलती है कि उन्होंने गाड़ी बड़ी कर दी है, गाड़ी की सीट बड़ी कर दी है। तो ये मैं करूँगा। इसके साथ साथ 1 रुपये से लगा करके 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करवाऊंगा, क्योंकि बुजुर्ग लोग रहते हैं, गरीब अमीर कोई भी हो, उस आदमी के पास जब पैसा नहीं रहता है तब वो मेहनत करता है, और जब वो बीमार हो जाता है तो बीमार के टाइम पे वो आदमी इलाज कहाँ से करवाए? इस देश में काम करता है तो इलाज सरकार की तरफ से फ्री होना चाहिए। बहनों की सुरक्षा के लिए काम करूँगा, माताओं के लिए काम करूँगा, किसानों के लिए काम करूँगा। 1-1 इंच ज़मीन जो कि सिंचित सरकारी स्रोत से हो, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में जगह जगह हम देखते हैं तो जो ज़मीन है वो सरकारी स्रोत से सिंचित होती है। हमारे यहाँ दुर्भाग्य ये है कि हमारा अन्नदाता किसान जब खेत में जाता है तो कभी मोटर जल जाती है, कभी स्टार्टर जल जाता है, कभी ट्रांसफार्मर जल जाता है, कभी तार में करंट नहीं आ रहा है। तो मैं ये व्यवस्था करने जा रहा हूँ कि सरकार इसकी जिम्मेदारी ले और सरकार सरकारी स्रोत से किसानों के लिए काम करे। हमारे जो हमारे ओल्ड पेंशन है, जो कर्मचारी वर्ग है, उनके लिए मैं काम करूंगा कि सभी लोगों को ओल्ड पेंशन का लाभ मिले। इसके साथ साथ हमारी आंगनवाड़ी की बहनें हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ाने के मतलब कुल मिला के मैं एक वकील के रूप में, निःशुल्क वकील के रूप में काम करूंगा। ज़िंदगी में 1 रुपया किसी से भी रिश्वत नाम का लूँगा नहीं, और दूसरा किसी से लेने भी नहीं दूंगा। ये व्यवस्था मैं करूँगा।